गढ़वाल लोकसभा में जिन जिन के घर में बेटियां हैं वो इस चीज़ को ज़रूर सुने। पहले तो आपके सब परिवार, आपकी बेटियों का, महिलाओं का, किसी का वोट एक ऐसी पार्टी को या ऐसी कैंडिडेट को नहीं जाना चाहिए। आपकी जो गढ़वाल लोकसभा है इसमें करीब करीब 14 लाख वोट हैं, उसमें से आप 50% महिला मतदाताएं मान लो। चमोली के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, अग्निवीर आप योजना ले आए, वहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसके लिए आपके पास क्या जवाब है? ऐसे क्या चीज़ है कि हमारे चमोली जनपद, हमारा रुद्रप्रयाग जनपद या नैनीताल जनपद और जगह कोई कैंडिडेट ही नहीं है, या आप लोग इसके लायक हो ही नहीं? नमस्कार दोस्तों, जैसे कि चुनाव का मौसम है, कुछ लोगों के लिए ये पूरा एक रोज़गार का साधन है, पूरी कंपनी की तरीके से चल रही हैं। 5 साल में एक बार आपके घर पे वोट मांगने आते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आजकल एक रोज़गार की तरह जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उस तरीके से काम करने लग गई हैं। इनका पूरा भ्रष्ट तंत्र आपको रिझाने में लग गया है। हम इस तरीके की रेवड़ियाँ बांटेंगे, हम 2028 तक खाना आपको फ्री देंगे, तमाम तरीके के जुमले आपके बीच उछाले जा रहे हैं, लेकिन ये आपके समुदाय के, आपके क्षेत्र के, आपके विभिन्न जो चीज़ें हैं, मांगे हैं, जिसकी एक्चुअल आज ज़रूरत है, कोई इस बारे में बात नहीं करेगा। आप धीरे धीरे देखते जाइए, अभी हिंदू मुस्लिम और न जाने किस तरीके के मुद्दे आपके सामने आएंगे, लेकिन मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं हूं एक पहाड़ी राज्य में, आज उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के स्पेशली मैं बात करूंगा जो गढ़वाल लोकसभा है उसके बारे में। गढ़वाल लोकसभा में इसी तरीके से एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने अपना प्रत्याशी दिल्ली से पैराशूट कैंडिडेट हमारे बीच भेजा है। गढ़वाल लोकसभा का आप अगर इतिहास देखोगे तो जो भी कैंडिडेट आज तक लगभग उठा है, सारे के सारा एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र है पौड़ी गढ़वाल के अंदर, पूरा पौड़ी भी नहीं, पौड़ी के भी एक लिमिटेड एरिया है, सारे सांसद वहीं से क्यों आ रहे हैं, ये एक सोचनीय विषय है। जबकि इस पूरी पौड़ी लोकसभा में 14 विधानसभाएं हैं, चाहे वो हमारे रामनगर ले लें, कर्णप्रयाग ले लें, थराली, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इतने ऐसे क्या चीज़ है कि हमारे चमोली जनपद, हमारा रुद्रप्रयाग जनपद या नैनीताल जनपद और जगह कोई कैंडिडेट ही नहीं है, या आप लोग इसके लायक हो, या कुछ लोगों ने केवल ठेका लिया हुआ है। स्पेशली आप चमोली में जाते हो और वहाँ बोलते हो कि बटन दबाओगे, मोदी जी बटन दबाएंगे, आपके खाते में पैसे आएंगे। आप एक बटन यहाँ दबाओगे तो मोदी जी दूसरा बटन दबाएंगे, फिर आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, इस तरीके की बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। आप उनके रियल मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते हो? चमोली के अपने रियल इशूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज का इशू है, डिजास्टर कंटिन्यू वहाँ पे आ रहा है, आप उस बारे में क्यों नहीं सोचते हो? जोशीमठ पूरा धंस गया, क्या हुआ 2 साल में? 2 साल में क्या हुआ, या 1.5 साल में क्या हुआ, क्या रिपोर्ट है? इस पे आप बात क्यों नहीं करते हो? चमोली के युवाओं के पास रोजगार नहीं है, अग्निवीर आप योजना ले आए, वहाँ के युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इसके लिए आपके पास क्या जवाब है? तमाम अतिक्रमण जो आप बोल रहे हो, झूठा अतिक्रमण, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, इस पे आप क्या जवाब दोगे? वहाँ की संस्कृति खत्म हो रही है, उस पर आप क्या जवाब दोगे? पौड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे बहन अंकिता भंडारी की हत्या हो जाती है, उस बारे में इनकी केंद्र से मंत्री आती है, एक शब्द नहीं निकलता है, और उसके बाद भी किस मुंह से आप वोट मांगने आते हो? पहाड़ के गढ़वाल लोकसभा में जिन जिन के घर में बेटियां हैं वो इस चीज़ को ज़रूर सुने। पहले तो आपके सब परिवार, आपकी बेटियों का, महिलाओं का, किसी का वोट एक ऐसी पार्टी को या ऐसी कैंडिडेट को नहीं जाना चाहिए जो आपकी बेटियों के लिए एक शब्द नहीं बोलते हैं, मुंह फेर के चले जाते हैं, और उसके बाद भी पता नहीं न जाने कितने बेशरम हैं, इस तरीके से वोट मांगने आपके घर के आगे आते हैं। और आप देखिए जो भीड़ आ रही है, ये सारी पेड भीड़ है, पैसे दे दे के भीड़ बुलाई जाती है, माहौल अपने पक्ष में क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये आपके रियल इशूज़ को नहीं उठा रहे हैं। इसलिए आपके बीच से कई ऐसे और बहुत सुंदर प्रत्याशी जो लगातार आपकी बच्चों के लिए, आपकी बहनों के लिए, बेटियों के लिए लड़ रहा है, वो भी आपके बीच से खड़ा है। और लोकसभा में उन भाई के लिए आप समर्थन जुटाएं जो आपके बीच में है गढ़वाल लोकसभा में, ना कि ऐसी पार्टियों को जिन्होंने आपके साथ हमेशा धोखा किया और आपकी बेटियों के साथ धोखा किया। आपकी जो गढ़वाल लोकसभा है इसमें करीब करीब 14 लाख वोट हैं, उसमें से आप 50% महिला मतदाताएं मान लो और 50% मेल।
तो आप जो 50% बहनें माताएं हैं, आप क्यों ऐसे पॉलिटिकल कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं जिन्होंने आपकी बेटी के लिए आवाज़ नहीं उठाई? अगर आप उन लोगों को छोड़ दो, मानना कहते हैं कि पैसा या दारू पॉलिटिकल जो इलेक्शंस होते हैं उसको पलट सकती है, लेकिन आप लोगों को तो कोई लेना देना नहीं है दारू इनसे। तो आप 7.5 या 7.5 लाख जो महिलाएं हैं, आप उस कैंडिडेट को वोट ही मत दो जिस पार्टी ने और जिस पार्टी के लोगों ने आपकी बेटियों के साथ अत्याचार किया। आप महिलाएं 7 लाख जो महिलाएं हैं, एक अकेला अपने दम पर एक सांसद बनाने की हिम्मत रखते हो। आप किसी के लिए मत लड़िए, आप खुद के लिए लड़िए, आप दूसरे के कहने पे मत जाइए। आप सिर्फ अपने आप में सोचिए, आपको कौन सुरक्षा दे सकता है। आप उस बारे में क्यों सोच रहे हो कि देश को कौन सुरक्षित रखेगा? सबसे पहले आप खुद हो, उसके बाद अपना घर है, उसके बाद आपका क्षेत्र है। जब आपका सांसद आपके बीच है ही नहीं, तो आपकी सुरक्षा कौन करेगा? कौन आपकी जिम्मेदारी लेगा चीज़ों की? डे बाय डे इतनी हत्याएं, चोरी जो उत्तराखंड में कभी होती नहीं थी, आज पहाड़ों में न जाने कहाँ तक पहुँच गए। और यह पॉलिटिकल कैंडिडेट, मैंने इनसे पूछा 5 साल में कितनी बार थराली आए, कितनी बार चमोली गए, कितनी बार आप गैरसैंण गए? इनका जो आंकड़ा है 00, सिर्फ से और सिर्फ मोदी के नाम पे ही वोट मांगते हैं।